नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 126 तक पहुंच गई है, लेकिन इस बीच कई जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को अगर हम देखें कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं तो चिंताएं और बढ़ जाती है। हमारा मकसद चिंता बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद यही है कि हम दो केसेस की बात हम करेंगे जो अलग अलग जगहों से सामने आए हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब कोरोना संक्रमित कोई मरीज मिलता है तो उसके आसपास के लोगों को भी सावधान हो जाने की ज़रूरत होती है, या फिर जो लोग उनके संपर्क में आए होंगे उन्हें भी सावधान हो जाने की ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से हम सबसे पहले केस के बारे में चर्चा करेंगे जो रोहतास सासाराम बरादरी से केस सामने आया, जहाँ पर एक जो महिला थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि उसके जो घर वाले हैं वो आलू प्याज यानी कि सब्जी के कारोबार से वो जुड़े हुए हैं और उनकी दुकानें लगती है। सवाल ये उठता है कि जब वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी, उनके घर वाले जो है वो सब्जी कारोबार करते हैं, तो सब्जी जब वो बाज़ार में लेकर के गए होंगे उनके संपर्क में बाकी और कई लोगों ने सब्जी खरीदी होगी। कौन कौन से लोग संपर्क में आए होंगे, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। इस लिहाज से भी जो उस इलाके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आसपास के लोग जानते होंगे कि उस महिला की ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है, उसके घर वाले और कौन कौन से लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी सावधान हो जाने की ज़रूरत है। साथ ही उस महिला के बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि उस महिला ने IGIMS से जो उसकी रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई, लेकिन इलाज कराने से पहले उसने लोकल स्तर पर भी, जब वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी तो उसका इलाज चला, लेकिन उसके पहले रोजा में एक निजी क्लिनिक में भी उसने अपना इलाज कराया था। साथ ही गांव वाले आसपास के जो लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो महिला पॉजिटिव पाई गई है, IGIMS से जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो महिला रांची और बनारस में भी इलाज करा चुकी है, यानी कि उसका स्वास्थ्य जो है वो पहले से ही ख़राब है और वो कई जगहों पर अपना जो इलाज है वो करा चुकी है। हो सकता है कि वो रांची से भी, बनारस से भी कोरोना का संक्रमण लेकर के आई हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आशंकाएं जाहिर की जा रही है, लेकिन हमारा मकसद बस यही है कि हम उन शख्स के बारे में बताएं जो कोरोना पॉजिटिव हैं कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे, ताकि जो लोग हैं वो और अपने आप को सहमित और सुरक्षित रख सके। दूसरे केस पटना की अगर बात करें तो पटना का जो खाजपुरा इलाका है वहाँ से एक सबसे पहले महिला पॉजिटिव पाई गई थी। जब वो महिला पॉजिटिव पाई गई तो उस इलाके में जो आसपास के रहने वाले लोग थे, साथ ही उसके जो पति है, उनके सैंपल्स लिए गए थे। सैंपल्स के जो रिपोर्ट सामने है उसमें वो महिला जो पॉजिटिव पाई गई थी उसके पड़ोस में ही एक युवक जो है वो कैश एजेंसी जो CMS से जो ATM में पैसे डालने का काम करती है उसमें वो कर्मी है, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब इसके बाद से जो हड़कंप है वो मचा हुआ है कि जो कैश मैनेजमेंट जो कंपनी है CMS, उसके कर्मियों को भी अब क्वारंटाइन किया जा रहा है, जहां पर जो CMS जो कैश एजेंसी है उसके कार्यालय को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पटना के राजीव नगर मौर्य पथ में ये जो एजेंसी है वो उसका कार्यालय है और वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के जो कर्मी हैं उनको भी अब क्वारंटाइन किया गया है, ताकि जो संक्रमण है वो और नहीं फैल सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कोरोना का संक्रमण है उसका चेन इसी तरीके से फैलता जा रहा है। बाकी ज़िलों की अगर बात कर ले, बात हम नालंदा की करें, मुंगेर की करें, सिवान की करें, तो हमने यही देखा कि जो कोरोना पॉजिटिव थे उसके संपर्क में आने से कई जो लोग हैं, दर्जन लोग, वो कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन जहां पर एहतियात बरते गए हैं, कई और भी ज़िले सामने आए जहां पर कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन जो कोरोना संक्रमित थे उन्होंने खुद को आइसोलेट किया, खुद को एहतियात के तौर पर रखा, बहुत लोगों के संपर्क में वो नहीं आए, तो वहाँ पर जो संक्रमण का चेन था वो ज़रूर टूटा। तो हमारा कहना यही है कि जो लोग, जहाँ जो शख्स से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग, उनके रिश्तेदार, उनके करीबी, उनके संपर्क में आए लोग, वो खुद को एहतियात के तौर पर रखें और जब भी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं तो खुद को अपने स्तर से भी अपनी जांच कराने के लिए आगे आएँ। और क्योंकि देखिए, चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो संक्रमण है वो मेन टू मेन, मतलब कि कह सकते हैं कि एक शख्स से दूसरे शख्स के संपर्क में आने से हो रहा है, चाहे वो पुरुष है या फिर महिला हो। तो इस तरीके से जो संक्रमण का चेन है वो फैल रहा है। लेकिन अगर हम पहले से ही सचेत हो जाते हैं, अगर हमें जानकारी हो जाती है कि फलाना शख्स जो है वो पॉजिटिव है, तो उसके संपर्क में और लोग नहीं आ जाए, या फिर उनके
संपर्क में और कौन कौन से लोग आए हैं उसके बारे में हम खुद से भी अपने स्तर से देख समझ लें तो हम काफ़ी हद तक जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, खुद की जांच कराकर जो हम संतुष्ट हो सकते हैं कि चलिए अब जो संयम है वो हमें दिखाना और कोरोना के संक्रमण के चेन को रोकना है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।